गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपका पार्ट बी का फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक का चैप्टर नंबर 6 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड उनकी एक्टिविटीज़। ओके भाई, लेट्स बी स्टार्ट। ओके तो हम ये जान लेते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स में आता है वो कितने मार्क्स का आता है। उसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसका जो क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क्स का तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में भी पूछ सकते हैं और एक्टिविटीज़ भी आती हैं। तो हम इन तीनों के बारे में जो है वो डीपली डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपका 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। दिस इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके ओके, व्हाट इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? जो अब चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो आपके एक नाम में ही है, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इन विच शो द फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश मीन्स कि कैश का आना और कैश का जाना, जिसको हम फ्लो ऑफ कैश कहते हैं। देखो, कैश फ्लो का मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश का फ्लो आना चाहिए। ठीक है, एंड कैश इक्वलेंट। अब ये फ्लो ऑफ कैश क्या होता है, ये आपके लिए एक वर्ड है। ठीक है, और कैश एंड कैश इक्वलेंट क्या होता है ये भी हम जानेंगे कि होती क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं जो है फ्लो ऑफ कैश की बात बता रही हूँ। ये 2 टाइप का होता है, जो कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता है। आपका ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग, जो आपकी 3 एक्टिविटीज़ जो मैं अभी बताऊँगी आपको, तो उसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि उसमें उसका फ़्लो क्या है। इनफ्लो का मतलब होता है कैश का आना, यानी कैश का बढ़ना। ठीक है, और आउटफ्लो का मतलब होता है कैश का जाना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसी से कैश मिला, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से मुझे कैश मिला, इट मीन्स कि मेरा कैश जो है बिजनेस के अंदर आ गया है। इसका मतलब वो क्या है, कैश इनफ्लो है। ठीक है, और ऐसे ही मैं कहूँ कैश आउटफ्लो, अगर आपने किसी को पेमेंट करी है तो वो आपका क्या है, एक कैश आउटफ्लो है। तो मेरे जो ये 2 चीज़ें हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, यही हमारी एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये चीज़ क्या होती है? कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिसको मैं कैश में तुरंत यानी इंस्टेंट उसे कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में। जैसे कि मेरे घर में मेरा कैश पड़ा है, ठीक है, तो कैश इन हैंड है मेरा, तो वो मेरा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। यानी कि वो चीज़ें जो कैश की इक्वल हमारी इंस्टेंट हमारी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि कैश इन हैंड है, जो सेकंड वाला पॉइंट है, अगर मेरा कैश पड़ा है तो मेरा कैश इन हैंड मेरा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एट बैंक, बैंक में पैसा पड़ा होना भी क्या होता है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि जो बैंक में पैसा पड़ा है अगर आपको ज़रूरत के टाइम पे उसको कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, वो भी आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट होता है बैंक बैलेंस, सेम है। ठीक है, बैंक बैलेंस हो या फिर कैश एट बैंक है, तो वो जो चीज़